फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं एक अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। जो मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं ना, इसमें आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। मेरे पास आज एक पैकेट है और ये पैकेट जो है ना बहुत खास है। वैसे मेरे पास ये काफी दिन से आके पड़ा हुआ था, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था अनबॉक्स करने के लिए। पैकेट को पहले अनबॉक्स कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ इसके अंदर क्या है। राइट, पहले मैं पैकेट को अनबॉक्स करता हूँ, इसके अंदर बेसिकली है क्या। तो इसके अंदर फ्रेंड एक बुक है बेसिकली। ये कुछ ऐसा है बुक, आप कुछ इसका व्यू देख सकते हैं, ऐसा कुछ है। एंड ये है इनवाइस, इसको मैं पैकेट के अंदर ही रख देता हूँ फिलहाल। तो इस बुक का टाइटल है द ब्रांड बिल्डर्स। राइट, द ब्रांड बिल्डर्स, और इसको लिखा है मिस्टर सत्येंद्र वर्मा ने। सत्येंद्र वर्मा कौन है? सत्येंद्र वर्मा के साथ मैं ऑलरेडी एक इंटरव्यू कर चुका हूँ। ही इज माय वेरी क्लोज फ्रेंड एंड अभी वो एक एमएनसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और बहुत टाइम से जो है, मतलब बहुत सारी फार्मा कंपनी के अंदर काम किया है, इंडिया की टॉप फार्मा कंपनीज के अंदर, और बहुत लंबे टाइम से इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर एज ए प्रोडक्ट मैनेजर काम कर रहे हैं। मोर देन 60 कंट्रीज को ये हेड कर चुके हैं। हेड इन द सेंस मतलब पूरा पीएमटी वाला जो मैनेजमेंट होता है पूरा देख चुके हैं। और देख चुके क्या, अभी भी देख रहे हैं, अभी भी टॉप की कंपनी में है। आप इनके बारे में अगर जानना चाहते हो तो ये बुक के पीछे जो है ये सत्येंद्र के बारे में काफी दिया हुआ है, क्या है कैसे है। एंड सत्येंद्र के साथ ऑलरेडी मैं एक इंटरव्यू कर चुका हूँ आज से शायद 3-4 साल पहले। उस इंटरव्यू का लिंक मैं अगेन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से जाके उस इंटरव्यू को आप अगेन देख सकते हैं। प्लस अगर सत्येंद्र के बारे में ज्यादा आपको जानना है तो इनका लिंक्डइन प्रोफाइल भी मैं सत्येंद्र का आपको डाल दूंगा। आप सत्येंद्र को लिंक्डइन पे फॉलो करके आप इनके बारे में जान सकते हैं क्या है कैसा है। ही इज वेरी गुड एक्सपीरियंस इन द ब्रांड मैनेजमेंट। लास्ट 15 ईयर से फार्मा इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलिटी में काम कर चुके हैं। ये सारी चीजें यहाँ दी गई हैं, बट वो मेरे फ्रेंड है, मुझे ऐसे ही पता है कि मुझे ये सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, मतलब मोर देन 16 ईयर हो चुका है सत्येंद्र को काम करते हुए। राइट, और बहुत सारी चीजें मैं इसमें डीप में नहीं जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा नहीं इसके अंदर क्या क्या चीजें दी हैं, बट इस बुक की जो हाईलाइट है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं आपके सामने इस बुक को अनबॉक्सिंग कर रहा हूं और इस बुक के अंदर क्या क्या है मैं आपको बताऊंगा। और इसका एक वीडियो मैं लेके आऊंगा जब मैं इसको पूरी तरीके से रीड कर लूंगा। राइट, तो ये फ्रंट है बुक का, आप देख सकते हैं। ये बुक इजिली अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है, उसका भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अगर आप फार्मा इंडस्ट्री से हैं, चाहे आप एज ए मेडिकल रैप काम कर रहे हो, चाहे आप एज अ मैनेजर काम कर रहे हैं, या फिर आप खुद की अपनी फार्मा कंपनी रन कर रहे हैं, मींस फार्मा एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर चुके हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा ये बुक आपको पढ़ना चाहिए। इस बुक के अंदर क्या है मैं इसका जब वीडियो लेके आऊंगा तो बताऊंगा। बुक को आप ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा फ्रंट पेज आपको देखने को मिल जाता है, अगर कैमरा फोकस कर पाए मेरा तो। राइट, यहाँ पे है द ब्रांड बिल्डर फ्रॉम प्रोडक्ट टू पावर हाउस। राइट, फर्स्ट एडिशन है, ऑथर है सत्येंद्र वर्मा है। एंड यहाँ पे कुछ बेसिक जो बुक की लिस्टिंग वगैरह होती है उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया गया है। थर्ड पेज पे अगर मैं जाता हूं तो प्रोलॉग दिया गया, वाई ब्रांड मैटर्स मोर देन एवर। राइट, आज का जो एरा चल रहा है उसमें, क्योंकि आप देखते होंगे बहुत सारा मार्केट के अंदर ब्रांडिंग के ऊपर ना फोकस करके और कहीं फोकस हो रहा है, बट स्टिल ब्रांड के ऊपर क्यों फोकस करना चाहिए, ब्रांड कैसे बनाना चाहिए, कौन से स्टेप, उसके बारे में एक ब्रीफ यहाँ पे दिया गया है। राइट, इमेजिन वॉकिंग इनटू अ स्टोर एंड पिकिंग अप टू आइडेंटिकल white t-shirt, same fabric, same size, same feel. One is unbranded and cost 200 rupees, and the other with a tiny logo on the chest cost 2000 rupees. And at without hesitation, millions choose the latter. Why? Because people don't buy product anymore, they buy मीनिंग, दे बाई स्टोरीज एंड दे बाई ट्रस्ट। राइट, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे कोटेशन है, पूरा एक लिखा गया है इसके बारे में, क्योंकि मैं इसको पूरा पढ़ने जाऊंगा तो काफी टाइम लगेगा, बट मैं इसका समरी लेके आऊंगा बुक का, डेफिनेटली वहां पे हम बात करेंगे। तो यहाँ पे वाई ब्रांड मैटर्स, इसके बारे में एक 2 पेज का यहाँ पे फ्रेंड दिया गया है जिसको आप पढ़ सकते हैं। हाँ, बुक का अगर मैं बात करूँ, इस बुक की पेपर क्वालिटी काफी अच्छी है, फील काफी अच्छा है जो है, और प्रिंटिंग क्वालिटी वगैरह काफी अच्छी है। बुक आप पढ़ेंगे तो आपको काफी अच्छा फील होगा। राइट,
टेबल ऑफ कंटेंट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब इस बुक के अंदर क्या क्या है, राइट। बाकी आप बुक परचेज करोगे तो आप देख लोगे। टेबल ऑफ कंटेंट की बात कर लेते हैं जिससे हमें पता चलेगा। तो पहला जो चैप्टर है द इसेंस ऑफ ब्रांडिंग, फर्स्ट चैप्टर। सेकंड है जो बहुत मुझे टॉपिक ही बहुत अच्छा लग रहा है, डीप डाइव करेंगे तो और पता चलेगा, साइकोलॉजी ऑफ कंज्यूमर। ये आपको पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि ये आपको बहुत सारे ऐसी चीजें सिखाते हैं ना जो आपको नॉर्मली जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम ब्रांड बिल्डिंग करते समय जाते हैं ना, वो चीजें हम नहीं कर पाते हैं, राइट। तो अगर आपको साइकोलॉजी पता है कस्टमर की या अपने कंज्यूमर की या फिर टारगेट ऑडियंस की, राइट, तो आप बहुत ही बेटर वे में अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको बना पाते हैं। और ऐसी स्ट्रेटजी बनाने बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर, एमएनसीज के अंदर ऐसे होता है, उसके अकॉर्डिंग ही कलर, पैकेजिंग, डिजाइनिंग, सब कुछ कंज्यूमर बिहेवियर के हिसाब से होता है। तो दूसरा जो चैप्टर है ना वो मुझे लगता है पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। सेकंड इज द साइकोलॉजी ऑफ कंज्यूमर, राइट। इसके साथ एक बहुत अच्छी चीज और दिया है सत्येंद्र ने यहाँ पे, साइकोलॉजी ऑफ कलर एंड इम्पैक्ट इन ब्रांडिंग। हम फार्मा में बहुत बार ना इस चीज को मिस कर जाते हैं, बट अगर आप ओटीसी या कंज्यूमर प्रोडक्ट में जाएंगे ना, वहां पे इसका बहुत ध्यान रखा जाता है। बट यहाँ पे इसके अंदर एक सेपरेट ये दिया गया है कलर के ऊपर। तो मुझे लगता है ये सिर्फ एक चैप्टर, सेकंड चैप्टर है ना, वो सिर्फ यही सेकंड चैप्टर ही इस पूरे बुक का पैसा वसूल है, राइट। अगर आप इस बुक की बात करें, सेकंड चैप्टर में जो टॉपिक दिया गया है, हाउ कंज्यूमर परसीव ब्रांड, इमोशंस वर्सेस लॉजिक इन बाइंग डिसीजन, बिहेवियर साइंस इन ब्रांडिंग, एग्जाम्पल्स वाई नाइक जस्ट डू इट, मतलब नाइकी जो है सो उसके ऊपर जस्ट डू इट, कनेक्ट विद द इमोशंस। फिर हाउ डिफरेंस कलर ट्रिगर ट्रस्ट, जो कलर वाला पूरा पार्ट दिया गया है, कलर का क्या है, लग्जरी अर्जेंसी कैसे क्रिएट किया जाता है, ये सारे जैसे ब्लू कलर फेसबुक में ट्रस्ट को शो करता है, ब्लैक जैसे लग्जरी को शो करता है, मतलब सारी चीजें कलर पैलेट उनके बारे में ब्रांडिंग के ऊपर कैसे वर्क करता है उसको दिया गया है। थर्ड चैप्टर जो दिया गया है फ्रेंड वो है क्राफ्टिंग ब्रांड आइडेंटिटी, राइट। आप एक ब्रांड आइडेंटिटी कैसे क्राफ्ट करेंगे, एलिमेंट ऑफ ब्रांड आइडेंटिटी, नेम, लोगो, टैगलाइन, कलर साइकोलॉजी, टोन ऑफ वॉइस एंड स्टोरी टेलिंग, ब्रांड आर्किटाइप्स, हीरो, क्रिएटर, एक्सप्लोरर एक्सेट्रा, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, ड्राफ्टिंग ऑफ ब्रांड स्टाइल सीट। मतलब जो इसका इंडेक्स है थर्ड चैप्टर में, क्राफ्टिंग ब्रांड आइडेंटिटी, इसके अंदर सिर्फ ये नहीं बताया गया कि हाँ ब्रांड आइडेंटिटी कैसे क्रिएट किया जाता है, उसके साथ में एक बहुत अच्छी चीज दिया, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दी गई है, जो जनरली बुक्स के अंदर मिस होता है। बहुत कम बुक्स होती है जो ऐसा ऑफरिंग देती हैं, राइट। तो थर्ड चैप्टर के अंदर ये बहुत अच्छी चीज है जो एक्सरसाइज भी दिया गया। फोर्थ है पोजीशनिंग एंड डिफरेंशिएशन। ये चैप्टर बस इस चैप्टर के नाम से मैं बता सकता हूँ, इसका बेसिकली होता है कि आप अपने ब्रांड के अंदर डिफरेंशियल कैसे पैदा करेंगे। आज के टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर पर्पल काउ इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में बताया गया है, ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी क्या होती है, हमने इसको बारे में हो सकता है बहुत सुना होगा, बट फार्मा के अंदर कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, कैसे कंपनी यूज करती हैं, वो चीज इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, राइट। एंड यहाँ पे टूल भी दिया गया, स्ट्रेटजी कैनवस एंड वैल्यू इनोवेशन फॉर दी ब्रांड। ये लास्ट में ये जैसे एक्सरसाइज वाला पार्ट होता है वो भी यहाँ पे दिया गया है। फिफ्थ चैप्टर के अंदर डिजिटल ब्रांडिंग इन द सोशल मीडिया एरा। आज के टाइम पे जो इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, लिंक्डइन है, उन पे ब्रांडिंग स्ट्रेटजी आपकी कैसी होनी चाहिए। फ्रेंड देखो, बाकी चीजों में तो ब्रांडिंग हम कर पाते हैं, बट एज ए फार्मा कंपनी यहाँ पे आप कैसे करेंगे, क्योंकि सत्येंद्र एक ऐसा बंदा है जो ब्रांडिंग का किंग रहा है। मतलब सिर्फ यही नहीं कि इंडिया के अंदर इसने काम किया, क्योंकि सत्येंद्र ने इंटरनेशनल लेवल पे काम किया है, राइट। ही इज वेरी वेरी रिच एक्सपीरियंस इन द ब्रांडिंग। तो वहां पे वो चीजें यहाँ पे दिया है। और लिंक्डइन प्रोफाइल भी काफी अच्छा है सत्येंद्र का। तो एग्जांपल स्टारबक्स के इंस्टाग्राम स्ट्रेटजी की इसके ऊपर दिया गया है, बट यहाँ पे ब्रीफ में दिया गया है। हर एक चैप्टर में आप देखेंगे, हर ब्रीफ में, यहाँ मैं इंडेक्स से पढ़ रहा हूँ, बट हाँ इसको आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको काफी चीजें पता चलेंगी। चैप्टर 6 जो फ्रेंड है वो है ब्रांडिंग थ्रू द कस्टमर एक्सपीरियंस। अब कस्टमर के एक्सपीरियंस के बिहाफ पे कैसे ब्रांडिंग करते हैं वो चीज यहाँ पे दिया गया है। 7 जो चैप्टर है उसके अंदर बिल्डिंग एम्प्लॉयर ब्रांड। जो आपके एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉयर मतलब एज अ फाउंडर आपको कैसे वर्क करना चाहिए, वो पार्ट भी यहाँ पे कवर किया। वाई एम्प्लॉयर ब्रांड मैटर्स फॉर अट्रैक्टिंग टैलेंट। मतलब आप एज अ कंपनी रन कर रहे हैं तो आप अपनी ब्रांड बिल्डिंग कैसे करेंगे, वो कितना मैटर करता है एज ए एम्प्लॉयर एक राइट टैलेंट को एक्विजिशन करने के लिए, राइट। कंपनी कल्चर कैसा होना चाहिए, ब्रांड आइडेंटिटी कैसा होना चाहिए, ग्लासडोर, लिंक्डइन, वर्कप्लेस कैसा होना चाहिए। 8 चैप्टर है ब्रांडिंग चैलेंजेस एंड क्राइसिस मैनेजमेंट। ये भी काफी अच्छा टॉपिक पिक किया गया है कि जो
जैसे पहला ही इसमें अंदर सब टॉपिक दिया गया है, रिपुटेशन मैनेजमेंट इन द डिजिटल एज, राइट। डिजिटल एज में अपनी कंपनी की आप रेपुटेशन कैसे मैनेज करेंगे, डीलिंग विद द नेगेटिव प्रेज, ट्रोलिंग, बाइकआउट कॉल्स, राइट। रियल वर्ल्ड ब्रांड फेल्यूर्स क्या है, पेप्सी एंड कंट्रोवर्सी जो है H&M ब्लैक क्लैश जो हुआ था उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। क्राइसिस प्लेबुक उसके बारे में डिटेल दिया गया है। 9th चैप्टर है सस्टेनेबल एंड पर्पस ड्रिवन ब्रांडिंग, राइट। इसमें राइज ऑफ द कॉन्शियस कंज्यूमर, ESG इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस क्या है, ब्रांडिंग, ग्रीन वॉशिंग वर्सेस जेन्युइन सस्टेनेबिलिटी उसके बारे में दिया गया है, एंड केस स्टडी भी इसके अंदर दी गई। एंड इसके साथ ही जो लास्ट चैप्टर है 10th चैप्टर फ्रेंड, उसके इसमें दिया था फ्यूचर ऑफ ब्रांडिंग, AI इन द ब्रांडिंग, AI का भी टच इसके अंदर डाला गया है। चैट बोर्ड्स कैसे हेल्प किया जा सकता है, हेल्प लिया जा सकता है, क्या क्या उसकी चीज़ें हैं, पर्सनलाइजेशन, लोगो जनरेशन, मेटावर्स, वर्चुअल ब्रांडिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो इस बुक के अंदर कवर किया गया है। टोटल 149 पेज इस बुक के अंदर है। लास्ट चैप्टर जो मैं यहाँ पे शायद कैमरा फोकस कर ले तो आपको दिख जाएगा, आई डोंट नो फोकस कर पा रहा है कि नहीं फोकस कर पा रहा, बट 10 चैप्टर है और 149 टोटल पेजेस हैं जो यहाँ पे लिस्टिंग है। अब इसके बाद हर एक चैप्टर को मैं पढ़ूंगा तब मैं डेफिनेट सी बात है इसमें मैं एक्सप्लोर करके नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। लेकिन जैसे चैप्टर फर्स्ट में ओपन किया तो यहाँ बहुत अच्छा सा एक कोड दिया गया है, मुझे लगता है शायद हर एक चैप्टर के अंदर दिया गया हो। चलो मैं दूसरा चैप्टर भी देख लेता हूँ क्या दिया गया है क्या। तो हर एक चैप्टर के अंदर इट में भी दिया गया होगा, तो ये मुझे लगता है काफी, यस, हर एक चैप्टर के पहले एक कोड दिया गया है, तो ये बहुत अच्छी चीज है क्योंकि जैसे चैप्टर पढ़ने जाएंगे वो कोटेशन जो है ना आपको एक्साइट करता है और एक्साइटमेंट से फिर आता है इंटरेस्ट, जिससे आपको चैप्टर पढ़ने में मजा आएगा, राइट। तो फ्रेंड ये था बुक का अनबॉक्सिंग, अनरैपिंग इसको आप मैं बोलूंगा ज्यादा बेटर वर्ड रहेगा, लेकिन मैं आप सभी लोगों को रिकमेंड करूंगा क्योंकि बहुत कम लोग फार्मा के अंदर हैं जो ऐसे बुक लिखते हैं। एंड सत्येन तो क्या है कि बहुत ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर। बुक्स जो लिखते हैं राइटर लिखते हैं जो टीचिंग कर रहे होते हैं, ऐसे लोग लिखते हैं ब्रांडिंग के बारे में जो ब्रांडिंग कभी किए नहीं होते, राइट। सत्येन एक ऐसा अथॉरिटी है इस सेगमेंट के अंदर जिसके पास ये बुक लिखने का राइट है, तो उन्होंने लिखा हुआ है, तो सिंपल सी बात है मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आप लोगों को। मैं इसका लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाइए और वहां से परचेज कर सकते हैं। कॉस्टिंग कितनी है, 400 के आसपास कॉस्टिंग थी इसकी, शायद आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कितनी कॉस्टिंग है एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट 400 के आसपास ये आपको हार्ड कॉपी मिल जाती है जो है। और मैंने जैसा बोला कि इसका एक सिंगल चैप्टर जो सेकंड चैप्टर है साइकोलॉजी, जहाँ कंज्यूमर साइकोलॉजी की बात की जा रही है, वो एक चैप्टर ही पूरा वर्थ है इस वैल्यू का। तो एज ए फाउंडर, एज ए फर्स्ट लाइन मैनेजर, सेकंड लाइन मैनेजर, एज ए मेडिकल रैप, जिस भी फैटर्निटी में आप हैं, हाईली रिकमेंड करूंगा आपको ये बुक पढ़ना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाइए परचेज करिए, पढ़िए, एंड यस इसका फीडबैक जरूर मेरे साथ शेयर करिएगा, राइट। आई होप आपको ये अनबॉक्सिंग काफी अच्छा लगा होगा, काफी चीजें समझ में आई होंगी और एक प्रैक्टिकल बुक आपको मिल रही है, राइट। कई बार हमें बहुत सोचना पड़ता है कौन सी बुक पढ़ें, बुक तो बहुत सारे लोग बोलते हैं बुक पढ़ो, बट फार्मा की कोर बुक कौन सी जिसको पढ़ना चाहिए, तो भाई ये बुक आ चुकी है जिसको आपको पढ़ना चाहिए, राइट। चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय।